हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमे क्लास वाईटी पर। हमने शुरू की है काइजू नंबर 8 एक्सप्लेनेशन सीरीज और आज हम एक्सप्लेन करेंगे इसके पार्ट 3 को। लेकिन उससे पहले अगर आपने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन को दबाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपने इसका सीजन 1 ऑलरेडी देख रखा है तो अब सीधा ही इस वाले पार्ट को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के सीधा बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि काफका और रेनो अपने ऑफिस में होते हैं। तभी उनके बॉस उनको एक लेटर देते हैं जिसमें डिफेंस फोर्स के राउंड 2 का रिजल्ट होता है। अब यहाँ पे काफका और रेनो अपने अपने लेटर ओपन कर रहे होते हैं, लेकिन इस सीन में हमें उनका रिजल्ट अभी तक नहीं दिखाया जाता। इसके ठीक बाद अगला सीन डिफेंस फोर्स के सेमिनार हॉल का होता है, जहाँ पर वो सभी कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने राउंड 2 को क्लियर किया होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि 2 कैंडिडेट्स है, जिनमें से एक का नाम हारुची एंड दूसरे का नाम कागुरागी होता है, जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि क्या वो तीनों का भी सिलेक्शन हो गया होगा। यहाँ पर वो काफका, रेनो एंड किकोरू की बात कर रहे होते हैं। इसी बीच अब दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि किकोरू भी सेमिनार हॉल में एंट्री लेती है और हमें ये भी पता चलता है कि किकोरू की पोजीशन रैंक नंबर 1 पे थी, जिसके लिए उसको अवार्ड भी मिलने वाला है। और उधर दूसरी तरफ हमें रेनो भी दिखाया जाता है, जिसकी दोस्ती एक नए लड़के के साथ होती है जिसका नाम इहारू होता है। यहाँ पे इहारू रेनो से पूछता है क्या तुम्हारे साथ वो अंकल नहीं आए। यहाँ पे इहारू काफका के बारे में पूछ रहा था, लेकिन रेनो कुछ जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद अब वहाँ पे कैप्टन मीना आशिरो की भी एंट्री होती है। यहाँ पे मीना स्टेज पर चढ़ती है, उसके साथ किकोरू को भी स्टेज पे चढ़ने को कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे मीना न्यू डिफेंस फोर्स ज्वाइन करे हुए कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी को किकोरू के साथ कंप्लीट करती है। लेकिन किकोरू बार बार अपने मन में काफका के बारे में सोचती है कि क्या वो सिलेक्ट नहीं हुआ, जबकि उसने तो मेरे साथ बाकी सबकी भी जान बचाई थी। उसके थोड़ी देर बाद हमें काफका की एंट्री देखने को मिलती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उसके बाद हमें मीना का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वो एंड होशिना बाकी के डिफेंस फोर्स के मेंबर के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, जिसमें काफका की बात चल रही थी। उसमें हमें दिखाया जाता है कि सभी मेंबर्स काफका को डिफेंस ऑफिसर ना बनने का सजेशन देते हैं, लेकिन तभी होशिना उनको कहता है हालांकि काफका का स्कोर कम है, लेकिन उसने अपनी कमजोरी को पहचाना और बाकी के कैंडिडेट्स की हेल्प की। उसके साथ उसने किकोरू की जान भी बचाई, तो उसको हमें एक मौका तो दे ही सकते हैं। चाहे वो फुल डिफेंस ऑफिसर ना बने, लेकिन उसको मैं अपने अंडर ट्रेनिंग में रखूंगा। और इसी तरह काफका भी बाकी कैंडिडेट्स के साथ आ जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन मीना आशिरो सबको स्पीच दे रही होती है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद काफका मीना की स्पीच से कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो जाता है और जोर जोर से कहने लगता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा मीना। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और काफका की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि इन्होंने तो कैप्टन को उनके नाम से बुलाया। इस गलती के बाद कैप्टन मीना आशिरो काफका को कहती है काफका हिबिनो, तुम्हें अपने सीनियर ऑफिसर को उनके नाम से बुलाया है, सजा के तौर पे 100 पुशअप मारो। ये देखकर होशिना जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ये बंदा तो अभी से कॉमेडी करने लगा। उसके बाद वो थोड़ा सीरियस मोड में आ जाता है और मन ही मन अपने आप से कहता है कि मैं थोड़ी ना इसको सिर्फ कॉमेडी करने के लिए लाया हूँ, बल्कि मैं तो इस पे नजर रखना चाहता हूँ। इस तरह हमें यहाँ पे पता चलता है कि होशिना को काफका पे शक है कि वो शायद से एक काइजू है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफका अपने 100 पुशअप कंप्लीट कर रहा होता है, तभी किकोरू उसको बाहर मिलने को कहती है। फिर हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफका, रेनो एंड किकोरू होते हैं। काफका किकोरू को अपने साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताता है, जिसे सुनकर किकोरू चौंक जाती है। उसके बाद काफका उसको कहता है कि उसको अपने साथ जो कुछ भी हुआ इसके बारे में डिफेंस फोर्स को बता देना चाहिए, लेकिन किकोरू यहाँ पे काफका को बताती है कि उसको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर डिफेंस फोर्स को पता चल गया कि काफका एक काइजू है तो वो लोग काफका पे हर रोज कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, या फिर हो सकता है कि वो काफका को मार कर उसके हथियार भी बना सकते हैं। ये सब सुनने के बाद काफका डर जाता है। आखिर में किकोरू काफका से कहती है कि मैं किसी को भी आपके बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर मुझे पता चला कि आप काइजू होकर बाकी सबको मारते हो तो मैं उसी वक्त आपकी जान ले लूंगी। यह सुनने के बाद काफका स्माइल करके कहता है ठीक है, ले लेना मेरी जान। इस गंभीर बातचीत के बाद हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डिफेंस ऑफिसर बने हुए कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग चल रही होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट्स को भागते हुए निशाना लगाना होता है, जिसमें सबसे पहली बारी रेनो की होती है। इस ट्रेनिंग को कम्प्लीट करने के बाद रेनो की पावर 8% से बढ़कर 18% हो जाती है। उसके बाद हमें बाकी के कैंडिडेट्स भी दिखाए जाते हैं और उनकी पावर भी बढ़ती है। उसके बाद किकोरू की बारी आती है, जिसकी पावर ऑलरेडी 46% थी, लेकिन इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद 55% हो जाती है। थोड़ी देर बाद हमें काफका की भी ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि उसकी पावर 0% से बढ़कर 1% हो गई है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद हमें होशिना दिखाया जाता है, जो काफका को कहता है ज्यादा
ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर स्पीड से आगे बढ़ते रहोगे तो कभी भी फुल टाइम डिफेंस ऑफिसर नहीं बन पाओगे और 3 महीने में ही यहाँ से निकाल दिए जाओगे। ट्रेनिंग के बाद अब अगला सीन हमें बाथरूम का दिखाया जाता है, जिसमें सभी मेल कैंडिडेट्स ट्रेनिंग के बाद हॉट बाथ लेते हैं। यहाँ पे इहारू रेनो को कहता है कि उसको उसके मसल्स बढ़ाने चाहिए, तो रेनो भी कहता है कि मेरे मसल्स भी तेरे जैसे ही है और हमारी तो पावर भी सेम लेवल पे है। उसके बाद काफका कहता है कि मेरे जैसी बॉडी तो किसी की भी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद काफका का पेट बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। उसके थोड़ी देर बाद सब लोग एक दूसरे को डिफेंस फोर्स में आने की वजह पूछते हैं। तो यहाँ पे इहारू सबसे पहले कहता है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ मीना आशिरो के लिए ही आया हूँ। उसके बाद हारुजी भी कहता है कि मेरी वजह भी थोड़ी बहुत तुम्हारी तरह ही है, और उसके साथ बाकी सब भी यही कहते हैं। इसके बाद काफका रेनो से कहता है कि मीना ने सच में बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। उसके बाद सभी लोग काफका को भी यहाँ आने की वजह पूछते हैं। तो काफका कहता है कि मीना मेरी दोस्त थी एंड हमने साथ में डिफेंस ऑफिसर बनने का वादा किया था। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। इतना बोल के वो उधर से निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी सभी लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसको उसकी एंड मीना की बाकी बातें भी बताने को कहते हैं। उसके बाद काफका उसकी एंड मीना की बचपन की बातें सभी लोगों को बता रहा होता है। अगले दिन की शुरुआत होती है, उसके साथ अगली ट्रेनिंग भी, जिसमें सभी कैंडिडेट्स पूरा दिन ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सभी कैंडिडेट सो रहे होते हैं, लेकिन काफका अभी भी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा होता है। इसी समय वाइस कैप्टन होशिना भी वहाँ पहुँचता है और कहता है कि अभी तक पढ़ाई कर रहे हो। तो काफका कहता है मैं यहाँ से निकलना नहीं चाहता। तो होशिना उसे कहता है क्यों, मीना के लिए। तो काफका यहाँ पे चौंक जाता है और कहता है कि आपको कैसे पता। होशिना बताता है कि यहाँ पे बाथरूम में सभी की वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। इसका मतलब ये है कि काफका ने बाकी सबको अपनी और मीना की बचपन की कहानी बताई, उसको होशिना भी सुन रहा था। उसके बाद काफका कहता है कि मैं मीना के साथ खड़ा रहकर उसके साथ लड़ना चाहता हूँ। काफका की ये बात सुनकर होशिना उसे कहता है क्या तुम मेरी जगह लेना चाहते हो। तो काफका थोड़ा घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद कहता है हाँ शायद से। तो होशिना थोड़ा गुस्सा में आ जाता है और काफका को लाइब्रेरी की चाबी देकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाते जाते उसे कहता है कि मैं तुम्हें मेरी जगह कभी भी नहीं दूंगा, और उसको ये भी सलाह देता है कि उसे किसी के साथ भी ज्यादा दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। होशिना के जाने के बाद अचानक से एक अलर्ट सिग्नल बजने लगता है, जिससे सभी कैंडिडेट्स जाग जाते हैं और फाइट के लिए रेडी होते हैं। यहाँ पे होशिना काफका से कहता है रेडी हो जाओ, ये तुम्हारा पहला मिशन है। अब अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि शहर में बहुत सारे काइजू आ जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन मीना आशिरो और उसकी टीम दिखाई जाती है, जो कि काइजू को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जिसमें आर्मी वाले शहर को खाली करवाने में हेल्प करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये काइजू एक होंजू है, जो कि अपने ब्रीडिंग फेस में चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे योंजू भी आ जाते हैं, जो कि होंजू के बच्चे होते हैं। इस तरह से बहुत सारे काइजू शहर में तबाही मचा देते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ डिफेंस ऑफिसर और बाकी के न्यू कैंडिडेट्स भी मिशन के लिए निकल जाते हैं। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि चारों तरफ वॉर वाली सिचुएशन हो चुकी है, जिसमें एक तरफ काइजूस एंड दूसरी तरफ डिफेंस फोर्स होती है। यहाँ पे होशिना सभी कैंडिडेट्स को समझाता है कि उन लोगों को क्या करना है। दरअसल यहाँ पे सभी न्यू कैंडिडेट्स को योंजू को इस शहर से बाहर निकलने से रोकना है और उनको खत्म करना है। जैसा ही इंस्ट्रक्शन मिलती है, सभी न्यू ऑफिसर फाइट के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग फाइट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, पर पता नहीं क्यों काफका कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाता है और योंजू को मारने के लिए अकेले ही आगे निकल जाता है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब तो योंजू के चिथड़े उड़ा देगा। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि योंजू काफका को उठाकर उसको कचरे के ढेर में फेंक देता है, जिससे उसका पोपट बन जाता है। ये सब देखकर पुराने डिफेंस ऑफिसर कहते हैं कि अब हमें इन छोटे बच्चों को भी संभालना होगा। इसी के ठीक बाद किकोरू फ्लेक्स मारते हैं और तुरंत ही 3 योंजू को एक के बाद एक खत्म कर देती है, जिसे देखकर पुराने वाले डिफेंस ऑफिसर दंग रह जाते हैं। उसके बाद बाकी के न्यू कैंडिडेट्स भी योंजू को मारने के लिए लग जाते हैं। एक तरफ किकोरू अपना जलवा दिखा रही है, तो दूसरी तरफ इहारू बाकी के मेंबर के साथ योंजू को एक के बाद एक पेल रहा होता है और रेनो को कहता है कि देखा तुमने मैंने कैसे सभी योंजू को मारा। लेकिन जब वो रेनो की तरफ देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि रेनो अकेले ही सभी योंजू को मार रहा था, जो कि काफी ही इम्प्रेसिव था। उसके बाद रेनो एंड इहारू योंजू को खत्म करने के लिए दूसरी तरफ निकल जाते हैं। रेनो और इहारू के बाद अब अगले सीन में हमें हारुइची एंड कागुरागी देखने को मिलते हैं, जो कि एक दूसरे को हेल्प करके योंजू को मार रहे होते हैं। इन दोनों को देखकर पुराने वाले डिफेंस ऑफिसर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं ये तो पता था कि इस साल वाला बैच बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा है वो नहीं पता था। जब सभी लोग अपनी जगह लड़ रहे हैं, तब अगले सीन में हमें काफका दिखाया जाता है, जो कि एक कोने में बैठकर सभी इंफॉर्मेशन सुन रहा था, जो कि कंट्रोल रूम से दी जा रही थी, जिसमें
जिसमें बताया जाता है कि उनके इलाके वाले योंजू ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं और ये भी बताया जाता है कि रेनो और इहारू दोनों आगे की ओर निकल रहे हैं, जिससे काफका सोचता है कि मुझे भी अब कुछ हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद काफका योंजू की कमजोरी ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि काफका मरे हुए योंजू की बॉडी को चीर रहा होता है, क्योंकि वो योंजू की कोर को ढूंढ रहा था। लेकिन उससे पहले चलिए मैं आज आपको समझाता हूँ कि किसी भी काइजू का कोर का मतलब होता क्या है। तो काइजू का कोर एक ऐसी चीज है जिसमें काइजू की आत्मा बसी हुई होती है। अगर इस कोर को एक बार ढूंढ के खत्म कर दिया जाए तो वो काइजू चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो एक ही बार में खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम वापस बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। यहाँ पे काफका योंजू के कोर के साथ उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी पता लगा देता है। उसके बाद काफका होशिना से कनेक्ट होता है और ये सभी इंफॉर्मेशन वो होशिना को दे देता है, जिसे सुनकर होशिना काफका से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ भी करता है। उसके बाद होशिना सीधा कनेक्ट करता है कंट्रोल रूम के पास और ये इन्फॉर्मेशन को सभी डिफेंस ऑफिसर को देने को कहता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो काफका बिना फाइट करे ही डिफेंस फोर्स की काफी हेल्प कर रहा होता है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। उसके बाद काफका सभी मरे हुए योंजू के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को खत्म करने के लिए निकल जाता है, जिससे बाकी के नए योंजू पैदा ना हो सके। योंजू से निपटने के बाद अब अगला सीन होता है होंजू का, जो कि एक बड़ा काइजू होता है। अब वो टारगेट वाली जगह पे पहुंच जाता है एंड दूसरी तरफ कैप्टन मीना आशिरो भी होंजू पे फायर करने के लिए रेडी होती है। लेकिन ये फायर कोई नॉर्मल फायर नहीं होता, इसके एक ही फायर में इतनी ताकत होती है जिसे अगर किसी भी बड़े काइजू के कोर पे मारा जाए तो वो एक ही बार में खत्म हो जाएगा। यहाँ पे डिफेंस फोर्स ने होंजू के कोर का पता लगा दिया था एंड वो अब टारगेट वाली जगह पर भी पहुंच गया था। तो कैप्टन मीना आशिरो फुल एक्यूरेसी में टारगेट को लॉक करती है एंड फुल पावर के साथ फायर करती है, जिसके बाद काइजू के चिथड़े उड़ जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा ओपी सीन था। मीना की ये ताकत देखकर बाकी के न्यू कैंडिडेट्स ऑफिसर चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ होशिना काफका से कहता है, देखा काफका, ये उस डिफेंस ऑफिसर की पावर है जिसके साथ तुम खड़े रहना चाहते हो। पहले राउंड के बाद कैप्टन मीना फायरिंग के दूसरे राउंड के लिए रेडी होती है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में काइजू का सिर्फ कोर दिखा था एंड दूसरे राउंड में उसके कोर को खत्म करना था। अब दूसरा राउंड भी खत्म होता है, लेकिन पता नहीं क्यों कैप्टन मीना कुछ ज्यादा ही फॉर्म में आ जाती है एंड लगातार 2 एक्स्ट्रा और राउंड लेती है एंड काइजू को पूरी तरह से खत्म कर देती है। इसके बाद अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि होशिना काफका के पास आता है और कहता है, क्या तुम कभी मीना जैसी ताकत ला पाओगे? यह सुनकर काफका भी होशिना से सीधा क्वेश्चन पूछता है, क्या आप भी कभी इतनी ताकत ला पाओगे? तभी होशिना हंसते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और काफका को समझाता है कि मैं लॉन्ग रेंज फाइट में और गन यूज करने के मामले में बहुत ही खराब हूँ, लेकिन अगर बात छोटे और मीडियम साइज वाले काइजू की हो तो मैं मीना से भी ज्यादा बेटर हूँ। और तभी वहाँ पे होशिना के पीछे एक योंजू आ जाता है, लेकिन होशिना बड़े ही कूल वे में अपनी तलवार को सिर्फ निकालता है और उतनी ही देर में उस योंजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर काफका के साथ हम भी काफी हैरान हो जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद होशिना को कंट्रोल रूम में से एक इन्फॉर्मेशन आती है कि होंजू अब खत्म हो गया है, जिसके बाद होशिना काफका से कहता है, चलो अब मेन काम शुरू होता है। तो काफका उसको पूछता है, क्या अभी तो आपको पता चला कि होंजू खत्म हो गया है, तो अब और क्या काम? तो होशिना उसको बताता है, अब तो सिर्फ होंजू खत्म हुआ है, लेकिन उसके बॉडी में से सैकड़ों योंजू और नए आएंगे, तो हमें उनको भी खत्म करना है। इसी बात को साबित करते हुए दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि होंजू की बॉडी में से और भी नए योंजू आ रहे हैं, जिसे हमें पता चलता है कि कैप्टन मीना ने ऐसे ही फॉर्म में आकर 2 एक्स्ट्रा फायरिंग राउंड नहीं लिए थे, बल्कि वो होंजू की बॉडी में से नए बन रहे योंजू को भी खत्म कर रही थी। इसके बाद होशिना ये इन्फॉर्मेशन सभी डिफेंस ऑफिसर को दे देता है। यहाँ पे कंट्रोल रूम में से देखने को मिलता है कि सभी न्यू कैंडिडेट्स की पावर काफी कम हो गई है एंड वो लोग काफी ज्यादा थक गए हैं, लेकिन 2 कैंडिडेट्स है जो कि अभी भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें से एक तो हमें भी पता है कि वो किकोरू है, लेकिन दूसरा ऑफिसर रेनो होता है। अब अगले सीन में रेनो एंड इहारू उनके इलाके के सभी योंजू को मार के आगे निकल जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि कोई मरे हुए योंजू के पास एक क्लीनिंग वर्कर बैठा होता है, जिसे देखकर इहारू उसको यहाँ से जाने को कहता है। और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि ये क्लीनिंग वर्कर और कोई नहीं बल्कि वो तो वही इंसानी काइजू है जिसको हमने पार्ट 2 में देखा था, जिसने किकोरू को ऑलमोस्ट मार ही दिया था एंड अब वो इस बार भी अपनी काइजू वाली फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या इस बार भी ये इंसानी काइजू रेनो और इहारू को जान से मार देता है या फिर रेनो इस नए इंसानी काइजू पे भारी पड़ जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या काफका इस बार भी अपनी काइजू फॉर्म में आएगा या नहीं। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको इसके अगले वाले पार्ट को भी देखना होगा, जिसमें कहानी
और भी ज्यादा सीरियस होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी काइजू नंबर 8 एक्सप्लेनेशन सीरीज के पार्ट 3 की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और अपने सभी एनिमे लवर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और सबसे जरूरी बात, अगर आप एनिमे क्लास YT पे नए हो और ऐसे ही और भी एक्साइटिंग एनिमे एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना करो। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द काइजू नंबर 8 की कहानी के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और एनीमे देखते रहिए। जय हिंद।